दिसंबर सीरीज के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ने फिर बनाया शिखर। निफ्टी में कंसोलिडेशन का मूड 18,450 के ऊपर टिका। मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन, इंडेक्स करीब 5% ऊपर। सरकारी बैंकिंग शेयरों का जलवा बरकरार। पीएसयू निफ्टी बैंक इंडेक्स में लगातार 9वें दिन तेजी। पीएनबी 7% भागा। इस हफ्ते यूको बैंक लगाई 32% की जोरदार छलांग। ऑल टाइम हाई पहुंचने के लिए शेयरों के बीच लगी रेस। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्कॉट्स कुबोटा। आईआरएफसी और आरवीएनएल के शेयरों में जोरदार तेजी। रियल्टी और ऑटो शेयरों में भी रफ्तार। और बोनस स्प्लिट अलॉटमेंट को लेकर सेबी ला सकता है सख्त नियम। 15 दिनों के अंदर करना पड़ सकता है अलॉटमेंट। सूत्रों के हवाले से मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो शुरुआती निफ्टी बैंक या सेंसेक्स की रिकॉर्ड तेजी थी वो तो बनी, लेकिन आज का फ्लेवर मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही जबरदस्त तेजी है। 1% के आसपास का मूव अब मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज भी इंडिकेट कर रहे हैं कि चौतरफा खरीदारी ज्यादा है। फ्रंट लाइन इंडेक्स को आज एटलीस्ट बाजार ने बैकफुट पर रखा हुआ है। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज FNO ये हमारे हैशटैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करिए और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इंडेक्स फ्रंट पर आज शायद बहुत ज्यादा कोई एक्शन नहीं है, तो एक लैकलस्टर ट्रेड पूरे दिन दिखने को शायद मिल सकता है। ऐसे स्पेस में कोई स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स जहां पर आपकी नजर? बिल्कुल, इंडेक्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप खुला है, उसके बाद वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट है और पार करना। उसको फ्रेश ट्रेंड चाहिए, तो लगता है थोड़ा फटीग है, तो पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिले। तो स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। यह स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक मैं कहूंगा लेट्स सी अशोक लेलैंड अच्छा लगता है। अशोक लेलैंड में अच्छी तेजी है, एक ब्रेकआउट मिला है अशोक लेलैंड। 146 का कोई स्टॉप लगा चले तो पॉसिबल है कि 150 देखने को मिल सकते हैं अशोक लेलैंड। यस, अशोक लेलैंड। ओके, तो अशोक लेलैंड डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। यहाँ पर आप तेजी देख सकते हैं 147-48 के स्तरों पर ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ और फ्रेश ब्रेकआउट है। और गाबा सर का मानना है कि शायद यहाँ पर मूव थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो आप 146 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को लॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं। गाबा सर एक बार पीएनबी पे और नजर डालिए। पीएसयू बैंक की जोरदार तेजी और उसमें आउट परफॉर्म कर रहा है। आज 7% 8% का उछाल है, यहाँ क्या करें? पंजाब नेशनल बैंक का ये बैंक में ये कुछ गिने चुने बैंक में अच्छी तेजी नजर आती है। आप पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, 7-8 दिनों से अपमूव मिला है। 55 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। यहाँ पर एक फ्रेश अपमूव मिलना थोड़ा दिक्कत है, काफी हद तक दौड़ चुका है, इसलिए मैं फ्रेश बाय यहाँ पर नहीं सलाह देता। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, स्टे इन्वेस्टेड हो सकते हैं। काफी दौड़ा है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक। तो आप प्रॉफिट थोड़ा बहुत ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो पार्शियल प्रॉफिट लेकर निकल भी सकते हैं, बने भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसी कॉल लीजिएगा। एक बढ़िया तेजी इसमें ऑलरेडी देखी भी जा चुकी है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक गांधी धाम से मौजूद हैं आशुतोष नागौरी साहब। आशुतोष जी नमस्कार, सवाल क्या आपका पूछिए। हेलो जी आशुतोष जी। हाँ सर, मेरे पास मारुति के आईपीओ में LO2 शेयर है। ओके। 2003 जुलाई 9 जुलाई 2003 से जी, ये 125 रुपए के दाम पर आपके अलॉटमेंट हो गया, राइट? आईपीओ में। तो आशुतोष जी करीब 18 साल से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, राइट? हाँ, 19 साल से। और 19वां चल रहा है। और 19 साल में आपने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं इससे निकल जाऊं? आपने 12,000 नहीं 10,000 के ऊपर के लेवल्स भी देखे हैं? हाँ सर, मतलब वही है, 9,996 का हाई बनाया है। अभी 10,000 का लेवल कब आएगा वही मेरे को पूछना है। और सर 19 साल हो गए, बोनस और स्प्लिट का कोई चांस अभी तक नहीं है, तो अभी होगा कि नहीं वो भी पूछना है। ओके, और आपकी उम्मीद क्या थी आशुतोष जब आपने लिया था स्टॉक को तब? नहीं, उम्मीद तो सर वही, मैं हमेशा कोई भी स्टॉक लेता हूँ उसको हमेशा 10 इयर्स के लिए ही सोच रहा हूँ। कोई भी स्टॉक, मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो 7 to 10 इयर्स के है स्टॉक। तो सब में आपने मल्टीपल टाइम्स गेन बनाया होगा, राइट? सर देखो सर, MRF 28,000 का है। ओके। बजाज फाइनेंस 700 का है जी। टाटा एलेक्सी 750 का है।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार आशुतोष जी। पोर्टफोलियो ऐसा ही बनाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। मतलब ये तो एक केस स्टडी है, सबको सीखनी चाहिए कि कैसे आप पेशेंस और समय अगर देते हैं स्टॉक मार्केट को तो क्या रिटर्न बनकर दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवाल पहले तो पूछने के लिए। गावा सर लंबी अवधि के निवेशक हैं, मारुति के आईपीओ के अलॉटमेंट के शेयर हैं और ऑब्वियसली बात है कहीं दूर दूर तक इनकी कॉस्ट का तो अब लेना देना नहीं है इससे। मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट्स में है हर स्टॉक के अंदर। तो सिर्फ दो बेसिक सवाल, पहला कि 10,000 कब आएगा, दूसरा क्या स्टॉक स्प्लिट या बोनस की कोई उम्मीद आप देख रहे हैं स्टॉक में? देखिए मुझे पता नहीं 10,000 कब आएगा एक, और क्या स्प्लिट होगा नहीं होगा मुझे उससे थोड़ा भी मतलब नहीं। अगर बोनस स्प्लिट होता है तो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, दाम तो वही रहेगा प्रो रेटा, तो मेरे ख्याल से उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। हाँ इतना अच्छा है कि उन्होंने आईपीओ में लिया और होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड करना ही चाहिए, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे अच्छा है। बहुत अच्छी कंपनी है मारुति, बस कॉन्ग्रेचुलेशन इतना ही कह सकते हैं। तो आशुतोष जी पहले तो मुबारकबाद, दूसरा जो आपने पेशेंस दिखाया बहुत ही बढ़िया था। इस तरह का पेशेंस ज़रूर होना चाहिए निवेशकों में, और ऐसे ही पैसा बनता है। तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि किस तरह मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट गेन कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवाल हमसे पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब सुरेश मौजूद हैं लखनऊ से बातचीत करने के लिए। सुरेश जी नमस्कार, सवाल क्या आपका पूछिए। नमस्कार भैया। नमस्कार अग्रवाल साहब। ये हमारा सवाल है, चोलामंडलम हमारे पास है। ओके। 190 के भाव से 400। 190 रुपए के दाम पर 400 या 400 के दाम पर 190? नहीं 190 के हिसाब से 400 बहुत काफी टाइम से है हमारे पास ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये कितना समय इसको आप और दे सकते हैं अभी? समय की कोई दिक्कत नहीं है, समय आप जितना बताएंगे दे देंगे। चलिए। कब बेचना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं लेकिन आप सुरेश जी एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं ये बहुत ही बढ़िया ग्रुप की बहुत ही अच्छी एनबीएफसी है क्वालिटी वाइज। अब रही बात इसमें आपको बने कब तक रहना है वो गावा सर आपको बता देंगे। तो गावा सर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में इनकी पोजीशन है करीब 190 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 400 शेयर है, 724 रुपए का स्क्रीन पर दाम देखने को मिल रहा है, मल्टीपल टाइम गेन यहाँ पर भी है। क्या ये बने रहे? स्टॉप लॉस कहाँ रखें, क्या करें? देखिए बड़े बने रहना चाहिए बिल्कुल। ये जब से जो भी इसमें करेक्शन आती है वो एब्जॉर्ब हो रही, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। हाँ इनको अगर स्टॉप चाहिए तो 600 का लगाना चाहिए, 600 ब्रीच चाहिएगा तो निकल जाएगा, मल्टीप्लायर फिर भी 3 टाइम्स रहेगा, बस होल्ड कीजिए। तो बने रहना ज़्यादा बेटर है सुरेश जी आपके लिए भी, और वैसे भी आप अपनी कॉस्ट के इर्द गिर्द कहीं स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर आपको लगता ही है कि इसमें आप समय दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए। कोई अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक या फिर कोई अच्छा ट्रेड ढूंढ के आप उसमें अपनी पोजीशन बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। इस पोजीशन को भूल जाए, अच्छा पैसा बना के ऑलरेडी आपको दे रहा है, ये बनाता रहेगा, जैसा ही कंपनी है ये। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रभात है जो कि मुंबई से मौजूद है। प्रभात साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार प्रभात जी, सवाल पूछिए। मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पस में लिया था लक्ष्मी ऑर्गेनिक 370 में। ओके। उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए क्या? दूसरा HAL मेरे पास में आईपीओ का पड़ा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो आपको घबराहट नहीं होती जब वो बीच में 500 रुपए आ गया था टूट कर? तो हमने एवरेज किया था तभी, बहुत बढ़िया, एवरेज करके 50 कर दिया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा गावा सर आज बढ़िया दिन है, सभी इन्वेस्टर मिल रहे हैं जो लगातार मल्टी बैगर बना रहे हैं। HAL को लेकर सवाल, 500 रुपए की एवरेज यानी कि आईपीओ के दाम के अलॉटमेंट और 500 पे और एवरेज करके 50 शेयर 2700 रुपए का मौजूदा स्तर। तो HAL में क्या करें, और दूसरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, क्या करें इन दोनों में? दोनों ही अच्छे होल्ड गए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लगता है, और HAL में उड़ान तो है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टॉक। जब से ये मूव मिला है बहुत अप मूव मिल रहा है, शुरू 1200 जोन से अब 2700 हो गया। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉक काफी समय के लिए होल्ड करना चाहिए, सिंपल। तो बने रहे दोनों में ही प्रभात सर, आप बढ़िया पैसा बना रहे हैं HAL में और अच्छा पैसा बन सकता है लक्ष्मी में, तो आप बने रहे, ज्यादा बेटर है। नंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। नंद कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मेरे पास थायरोकेयर का 200 शेयर्स है, किस भाव पे? 1200 पे खरीदा है 1 ईयर बैक। तो ओके। उसको क्या करना चाहिए, उधर से एग्जिट होके फिर दूसरे किसी सेक्टर में डालना चाहिए, उधर होल्ड करना चाहिए उसी में? ओके। गावा सर हाफ हो चुका है इनकी पोजीशन से स्टॉक, 1200 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 200 शेयर है। अब यहाँ पर ये लॉस बुक करके कहीं और पैसा डालें या यहीं बने रहे, क्या करना चाहिए ना? ये लॉस बुक करने की जगह नहीं, वो जगह चली गई। अब यहाँ पर लगता है कि इसके आसपास से एक बाउंस मिल सकता है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है,
तो इस सपोर्ट जोन पे तो लॉस बुक नहीं करना चाहिए, इसमें होल्ड ही कीजिए, बस इतना कह सकता हूँ। फिर अगर अप मूव मिलेगा तो 900 के आसपास जब भी चला जाए वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा थायरोकेयर। तो 900 के आसपास अगर ये वापस पुल बैक में आए तो वहां पे आप कोई कॉल लीजिए, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन सो फार आप एटलीस्ट लॉस मत बुक करिए, वो ज्यादा बेटर है। रवि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं नरसिंहगढ़ भोपाल से बातचीत करने के लिए। शर्मा सर नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा सर। सर मेरे पास क्लीन साइंस के 30 शेयर हैं। ओके। उनका एवरेज है 2112। ओके, और कितना समय आप इसे और दे सकते हैं? सर 3 इयर्स। 3 इयर्स और दे सकते हैं। ओके गाबा सर, 2100-2200 की रेंज में इनके पास क्लीन साइंस के शेयर है करीब 30, और 1500-1600 के आसपास का मौजूदा स्तर है। रफली 600 रुपए पर शेयर घाटा है। ये 3 साल और दे सकते हैं, क्या करें? ऐसी जगह पे मेक और ब्रेक जोन पर है क्लीन साइंस, यहाँ पर अगर संभल जाए तो ठीक है, लेकिन 1480 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर संभल जाए, लेकिन अच्छा आपको मिलेगा जब 1800 के ऊपर क्लोज मिलेगा। बस ये मेक ब्रेक जोन है, फिलहाल होल्ड कीजिए क्लीन साइंस। तो फिलहाल आप बने रहें। एक स्पाइक भी आया स्टॉक में, DI के आसपास ट्रेड कर रहा है, 23-24 रुपए का की बढ़त है। 1480 ये एक स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान रखिएगा, और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन के अंदर आप बने रह सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ दिनेश त्यागी हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। त्यागी सर नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। सर मेरे पास पतंजलि फूड के 500 शेयर हैं 1464 की खरीद के। ओके। और K&R रेल के भी हैं मेरे पास 3000 शेयर 85 के रेंज के। आपने कालिंदी रेल बोला, राइट? हाँ जी, K&R। ओके, तो क्या टाइम दे सकते हैं आप इसको त्यागी सर? टाइम तो मैं दे सकता हूँ 6 मंथ का। ओके गाबा सर, पतंजलि फूड, पहले इस पे बात करते हैं। 1460 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करीब करीब 500 शेयर इनके पास है। 1270 रुपए का मौजूदा स्तर है, एक बहुत ही सीमित ब्रैकेट में घूम रहा है। 1180 नीचे और करीब करीब 1300 रुपए की रेंज में ऊपर। क्या करना चाहिए इन्हें? 1350, 1400 भी जा सकता है, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक लगता है। यहाँ पर लगता है लोअर लेवल से एक सपोर्ट है पतंजलि फूड से, तो होल्ड कीजिए। दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका? कालिंदी रेल। कालिंदी, मैं चार्ट निकाल देता हूँ कालिंदी रेल का। कालिंदी रेल नहीं, मेरे पास नहीं मिल ख्याल रहा से गाबा सर ये शायद मर्ज हो गया, इसलिए ये इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल का जो इनका सवाल था वो पतंजलि को लेकर ही हम ले लेते हैं। बाकी इसके कोड को ढूंढकर फिर हम इस पर बातचीत करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ स्वप्न मौजूद हैं जो कि कोलकाता से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। स्वप्न सर नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार स्वप्न सर। सर JK बैंक है मेरे पास 6000 ओके। 46 रुपीज रेट। ये आपने हाल फिलहाल में खरीदारी की है क्या स्वप्न सर? सर 1 साल का नहीं, ये रिसेंटली आपने परचेज किया है? रिसेंट। ओके ओके, और अभी आप कितना टाइम और दे सकते हो उसे? सर 1 साल। 1 साल और दे सकते हो आप। ओके गाबा सर, एक तरफा तेजी J&K बैंक रादर पूरे PSU बैंकिंग बास्केट में आई है, उसमें ये भी चला है काफी, और 2.5 रुपये इनको अभी मुनाफा हो रहा है 6000 शेयरों पर। समय दे सकते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? एक मिनट में चार्ट निकालता है। JNK बैंक मुझे लगता है अच्छा लगता है, होल्ड करना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है करीब 48 जोन पर, हो सकता है 65 भी जा सकता है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ब्रेकआउट मिला है 42 जोन पर JNK बैंक, होल्ड। ओके, तो बने रहना स्वप्न सर, ज्यादा बेटर रहेगा आपकी इस पोजीशन के अंदर। करीब करीब 48-49 के स्तरों पे कामकाज करा, लेकिन शायद यहाँ पर और ज्यादा मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल आए हैं, वो भी ले लेते हैं। एक शिवांगी मेहरोत्रा जी का सवाल है, इनके पास मिर्जा इंटरनेशनल और जोमैटो दोनों के शेयर हैं। मिर्जा इंटरनेशनल 350 रुपए के दाम पर है, 358 रुपए के दाम पर, और जोमैटो करीब करीब 1000 शेयर है 80 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए गाबा सर? मिर्जा इंटरनेशनल चार्ट तो बढ़िया लगता है, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डिप्स आते हैं कोई बात नहीं, बट आपको मिलना चाहिए। 280 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मिर्जा इंटरनेशनल। जोमैटो ये पेन स्टॉक है, वीक है, जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद गिरावट देख रहे हैं, और लगता है जिसने भी खरीदा है लिस्टिंग के बाद नुकसान में बैठे हैं। अब ट्रेड करा है 63 पे, जो रिसेंट लो देखा है शायद वो भी टेस्ट हो सकता है। क्लैरिटी नहीं है इसमें, है तो वीक स्ट्रक्चर। तो आपको दोनों पर राय दी जा चुकी है। अच्छा, एक और दर्शक मौजूद है हमारे साथ, संतोष जी मौजूद हैं अमरावती से बातचीत करने के लिए। संतोष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी। सुमित जी मेरे पास ITC के 11,100 शेयर है। 11,100 शेयर आपके पास, राइट? ओके, किस दाम पर? 183 पर लिए हुए। 183 पर ये खरीदारी कब की है संतोष जी? ये सर अप्रैल 2020।
अप्रैल 2020, तो आपको तब से लेकर अब तक शायद 2 बार डिविडेंड भी मिल चुका होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर और 11 रुपए पर शेयर के हिसाब से करीब करीब शायद 22 से 23 हजार रुपए डिविडेंड आ चुका होगा। एग्री? ओके। और उसके अलावा आपको 156 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। चलिए, अभी आप कितना समय और दे सकते हैं इसमें संतोष जी? लॉन्ग टर्म का भी है। लॉन्ग टर्म का भी है, बढ़िया। गाबा सर 11,100 शेयर 182 रुपए के दाम पर खरीदारी की इन्होंने, 2 बार डिविडेंड भी मिल चुका है और अभी भी 156 रुपए पर शेयर का मुनाफा डिविडेंड के अलावा है। क्या करना चाहिए? लंबी अवधि का नजरिया इनका? होल्ड करना चाहिए, लेकिन एक सलाह देता हूँ, जब भी जिस दिन डिविडेंड मिलता है उस दिन जो डिविडेंड है उतना पैसा री इन्वेस्ट कीजिए उसी स्टॉक, तो आपकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। तो संतोष जी आप फिलहाल तो बने रहे, वैसे भी आपने क्वालिटी एट राइट प्राइस खरीदा है तो कोई इशू नहीं है, आप बने रहिए इसके अंदर। डिविडेंड मिल रहा है, ये गाबा सर ने आपको अपने एक्सपीरियंस के दम पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि जब भी कभी डिविडेंड मिले वो डिविडेंड आमतौर पे आप प्लो बैक कर दिया करिए। प्लो बैक मतलब उसी स्टॉक में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया करिए ताकि उससे क्वांटिटी आपकी बढ़ती रहे। वैसे भी वो पैसा एडजस्ट हो ही जाएगा गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक के अंदर, सो आप उसमें एडजस्ट करते रहिए, वो अच्छा रिटर्न आपको और बढ़ा के दे देगा। चलिए, अब कुछ और सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल आए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जो अगला सवाल मेरे पास आया वो है मेहा तिवारी का। रेडिंगटन के 962 शेयर हैं, करीब करीब 180 रुपए के दाम पर। गाबा सर ये रेडिंगटन के शेयर होल्ड कर रही है 180 के दाम पर, वही कामकाज कर रहा है, बने रहे निकल जाए? नहीं, निकलना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है, 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। इसमें जो भी करेक्शन सकते हैं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए रेडिंगटन। ओके। एक सीमा जी ने सवाल पूछा, इनके पास टाटा एलेक्सी के 30 शेयर हैं 6,936 रुपए के दाम पर। ऑलमोस्ट अपनी बिकवाली का लास्ट लैग दिख रहा है स्टॉक के अंदर 6700-6600 के जोन्स में। क्या यहाँ पर ऐड करें या निकल जाए? ऐसा भी कर सकते हैं, टाटा एलेक्सी में बढ़िया कंपनी है, करेक्शन आए हैं वो एडवांटेज कीजिए, ऐसा भी करेंगे तो अच्छा रहेगा टाटा एलेक्सी में। ओके। एक और सवाल मिर्जा इंटरनेशनल पर है, 358 रुपए के दाम पर खरीदारी है, तो क्या वही सेम पैटर्न कंटिन्यू करें यहाँ पर भी? बिल्कुल, यहाँ पर भी डिप्स का एडवांटेज लेकर खरीदना चाहिए मिर्जा इंटरनेशनल, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है मिर्जा इंटरनेशनल। जी। योगेश शर्मा सर पूछ रहे हैं पटियाला से, इनके पास बीएससी के 31 शेयर हैं 617 रुपए के दाम पर, क्या ये और खरीदारी कर सकते हैं? मुझे एक चार्ट बीएससी का मेरे पास लिस्टिंग नहीं होगा क्योंकि ये बीएससी पे ट्रेड नहीं करता, तो इसको स्किप कर लेंगे। ओके। अमित शर्मा सर के पास सवाल है इन्फोसिस के 50 शेयरों का 1650 रुपए के दाम पर, 1 साल का नजरिया है, क्या करें? होल्ड ही करना चाहिए, नजरिया तो स्ट्रांग है, बढ़िया है। मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे 1400 आसपास ये बॉटम आउट हो चुका है इन्फोसिस, तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, होल्ड कीजिए, ऐड करना चाहे तो ऐड भी कीजिए। अच्छा, एक रोहित जी सवाल पूछ रहे हैं कि टाटा पावर को ये ऐड करना चाहते हैं 3 से 5 साल के नजरिए के लिए, कहां पर ऐड करना इनके लिए बेस्ट रहेगा? मैं आपको लेवल बता देता हूं, जो स्ट्रांग सपोर्ट जोन है करीब 200 के आसपास, अगर वहां भी मौका मिलता है तो खरीद सकते हैं। ओके। यश सिंह सर ने पूछा है कि 12,500 शेयर यूको बैंक के हैं, करीब 11.5 रुपए के दाम पर। एक तरफा तेजी तमाम बैंकों ने दिखाई है, इनका पैसा भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, क्या करना चाहिए इन्हें? 30 तक जा सकता है, मुझे यूको बैंक अच्छा लगता है, लोअर लेवल से अच्छा बाउंस मिला है, पीएसयू बैंक में अच्छी तेजी आ रही है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। ओके। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद भी है, अब राजेश जी मौजूद हैं वडोदरा से बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार राजेश जी। सर, मेरा सवाल है वाटर बेस पर। ओके। मेरे पास 100 शेयर हैं 132 के भाव से। ओके। और कितना तो समय इसको इसमें आगे अभी क्या और दे करना पाएंगे आप? जी, कितना टाइम उसे और दे सकते हैं राजेश जी? 4-5 महीने दे सकते हैं। 4-5 महीने। गाबा सर 4-5 महीने 132 से शेयर टूट के करीब 70 रुपए के आसपास आ गया है, सो यहाँ से वापस पुल बैक दिखा के वो दाम दिखा पाएगा अगले 4 से 5 महीने में, उम्मीद लग रही है आपको? डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट जोन नहीं है, वीक स्ट्रक्चर है, इसमें होप का खेल है ये और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से मैं होता इस स्टॉक में निकल जाता, मुझे इस स्टॉक में रहना नहीं चाहिए। ओके। एक अंकित सेनापति साहब ने सवाल पूछा है फिलिप्स कार्बन को लेकर, करीब 200 शेयर है और 124 रुपए के दाम पर खरीदारी है। लार्जली कई सवाल आते हैं इसके ऊपर, गाबा सर अंडर परफॉर्मेंस तो रही है इसकी, क्या करना चाहिए ना? फिलिप्स कार्बन का चार्ट में निकाला, पीएच निकल क्यों नहीं रहा है मेरे पास? पीसीबीएल के नाम से, पीसीबीएल के नाम से आपको शायद मिलेगा। कौन सा, किस नाम से? पीसीबीएल। पीसीबीएल मैं चेक करता, पीसीबी 506590। बिल्कुल बिल्कुल मिल गया, 135 के आसपास जी, ट्रेड कर रहा है। जी। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, ये ब्रेकआउट मिलेगा 150 के आसपास, फिर एक अच्छी तेजी आएगी, ये स्टॉक मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए, बाय एंड होल्ड। जी।
एक के नितिन साहब ने सवाल पूछा है एनएलसी इंडिया को लेकर, करीब करीब 500 शेयर हैं, 82 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए गाबा सर? एनएलसी इंडिया, जी मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। एनएलसी इंडिया का चार्ट अच्छा लगता है मुझे, अच्छा बेस बना हुआ है, आपको मिलना चाहिए, 100 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। ओके। कविता जी ने एक सवाल पूछा है, इनके पास कैमलिन फाइन साइंसेस के शेयर हैं, करीब करीब 156 रुपए के दाम पर खरीदारी है और 100 शेयर ये होल्ड कर रही हैं, क्या करना चाहिए? रिसेंटली चला तो बहुत था कैमलिन, अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है ऊपरी स्तरों से, क्या करना है इसमें? ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है कैमलिन फाइन। इसमें जब भी कोई डिप मिलती है खरीदारी का मौका रहता है, मुझे कंपनी अच्छी लगती है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, 120 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कैमलिन फाइन। 120 का सपोर्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए से होल्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रणनीति काबा सर मान रहे हैं। साकेत जी ने एक सवाल पूछा है, इनके पास आरती इंडस्ट्रीज के 840 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर है, रिसेंटली इसके अंदर एक डीमर्जर भी हुआ है, तो गाबा सर क्या करना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज में? शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है लो लेवल देखें, लेकिन 600 के आसपास थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो जोन है, वहां पर अगर संभल जाता है तो ठीक लगता है, वहां पर संभलना चाहिए। ओके। और एक आईडीएफसी फर्स्ट एक और ऐसा नाम है जहां पर आप करीब करीब 56 रुपए 35 पैसे के दाम पर खरीदारी है, इसमें क्या करना चाहिए? आज भी अच्छी बाइंग हो रही है डिलीवरी बेस आईडीएफसी फर्स्ट में, मेरे ख्याल से स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए, आपको मिल सकता है 65-70 जोन है, वहां तक जाने की संभावना है, होल्ड। एक सवाल आया है ज्योति जी का, इनके पास 43,200 की कॉल है, 244 रुपए के पे खरीद रखा है, बैंक निफ्टी की शायद बात कर रही है, 244 रुपए के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है कॉल के अंदर, 43,200 की कॉल पर। 43,200 जी आप ट्रेड करा है 43,200 के आसपास ही, मेरे ख्याल से अच्छा है, अगर आप होल्ड करें तो मुझे आते दिनों में बैंक निफ्टी में एक अपमूव मिल सकता है, ना कि आज या कल की पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक तक नेक्स्ट एक्सपायरी तक अपमूव नजर आता है, होल्ड करना चाहिए। ओके। सचिन जी ने एक सवाल पूछा है, इनके पास 600 शेयर हैं जुबिलेंट फूड के 650 रुपए के दाम पर, क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए कंसीडरिंग जो डिमांड है, कंसीडरिंग द क्वालिटी है, क्या करेंगे? बिल्कुल, ये 480-500 जोन से यहाँ तक एवरेज करने की जगह है, बिल्कुल एवरेज कर सकते। ओके, तो यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं। एक सवाल है आईआरसीटीसी पर, अंजलि जी का, इन्होंने 25 शेयर ले रखे हैं 806 रुपए के दाम पर, और ये मानती है कि शेयर चलता नहीं है एक तरफा तेजी के बाद, जो पहले दिखा भी चुका है, अब क्या करें? होल्ड ही करें, और क्या, लोअर लेवल मिलेंगे तो ऐड कीजिए 600 के आसपास, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं आता है तो मतलब अच्छी बात है, अपमूव मिलेगा फिर। निरंजन जी पूछ रहे हैं कि एम्फेसिस के शेयर हैं 2700 रुपए के दाम पर, करीब 165 शेयर है, क्या यहां पर एवरेज कर लेना चाहिए इन्हें? नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है एम्फेसिस की एवरेज करने की, वो जगह लोअर लेवल्स पे 1500 के आसपास, मैं नहीं कहता कि 1500 आएगा, थोड़ा पॉसिबल है कि जो बेस्ट जगह होती है एवरेज करने की 1500 के आसपास, उस समय देखना, पूछ के फोन कीजिएगा फिर बता देंगे। अरे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है नरेंद्र जी का, उनके पास आइशर के एक्चुअल अलॉटमेंट के शेयर हैं 200, और मेरे ख्याल से वो बीच में एक दौर ऐसा भी आया था जब आइशर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में चला गया था, फिर मैनेजमेंट का फेरबदल और उसके बाद रीबैलेंसिंग का स्टॉक 4 डिजिट 5 डिजिट तक गया, फिर स्प्लिट एडजस्टमेंट हुआ, तो 200 एक्चुअल अलॉटमेंट के शेयर तो कहाँ पहुँच गए होंगे, तो गाबा सर क्या करें? होल्ड करना चाहिए, एक्चुअल अलॉटमेंट कुछ नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, आइशर मोटर बढ़िया कंपनी है, मारुति आइशर, क्या बिल्कुल होल्ड कीजिए ओरिजिनल अलॉटमेंट। तो मतलब इनफैक्ट ये तो आप कोई भी क्वालिटी अगर आपके पास एक्चुअल अलॉटमेंट में, तो उसमें बेचने की आपको जरूरत ही नहीं है, आराम से सिर्फ बने रहे वही बहुत है आपके लिए, डिविडेंड नहीं मिलता रहेगा इतना, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात किया तो एक बजाज फिनसर्व की 1600 की पुट, माफ कीजिएगा, दीपक जी ने ले रखी है बजाज फिनसर्व की, गाबा सर क्या करें? 1600 की पुट है दिसंबर एक्सपायरी की, अभी क्या करना चाहिए? स्टॉप लगाइए 1660 का, अगर 1660 के ऊपर ट्रेड करता है तो बुक लॉस, अदरवाइज होल्ड 1600 के आसपास शायद प्रॉफिट मिले। ओके। एक सवाल आया है ब्रजेश पाठक जी का, इनके पास हीरो मोटोकॉर्प के शेयर हैं 2730 रुपए के दाम पर खरीदारी है और करीब करीब 250 शेयर ये होल्ड करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प वैसे तो क्लास अपार्ट कंपनी है, लेकिन स्टॉक वाइज ये स्टॉक इनकी खरीदारी से 100 रुपया नीचे है, अभी क्या करेंगे? होल्ड कीजिए, बिल्कुल होल्ड कीजिए, ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर लीजिए, बढ़िया कंपनी है, इट्स लॉन्ग टर्म होल्ड। इनफैक्ट इसमें तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्थ हैं लिसनिंग और रीडिंग। 7 बाइक पर मिनट हीरो मोटोकॉर्प बनाता है, तो आप उससे अंदाजा लगा ली किस तरह की क्वालिटी है। ओके, कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो उसमें एक सवाल आया है पराग फूड को लेकर,
वहां पर इन्होंने 91 शेयर ले रखे हैं 121 के दाम पर। इनका सवाल यही, क्या ये 150 तक की चाल दिखा सकता है? गावा सर, आप कुछ राय देंगे इस पे? डिफिकल्ट है क्योंकि डबल बॉटम हुआ है टेक्निकल रूप से, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। डबल बॉटम हुआ इसलिए बोल अपमूव मिल सकता है, पॉसिबल 150 तक जा सकता है, लेकिन वहां पर दिक्कत बहुत है परागपुट में, तो वहां पर निकलने का मौका मिले तो निकल जाएगा। ओके, तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, उसको आप आधार मान के यहाँ पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक सवाल आया है वैस्कॉन इंजीनियरिंग को लेकर भी। यहाँ पर जो खरीदारी की गई है वो करीब खरीदारी का लेवल कहाँ गया वो सवाल, हाँ 17.5 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करीब 1000 शेयर है और अच्छा पैसा बन रहा है। यहाँ पे 40 रुपया करीब पहुंच चुका है स्टॉक। क्या करना चाहिए गावा सर इसमें? एक तो होल्ड करना चाहिए, दूसरे पर उसका दूसरी बात है 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फिर 30 ब्रीच हो जाता है तो एग्जिट, तो कम से कम प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इनकी कॉस्ट बहुत अच्छी है, होल्ड कीजिए। 45-50 तक भी जा सकता है। ओके, तो 45-50 तक की चाल भी दिखा सकता है। बेटर यही कि आप अभी एटलीस्ट बने रहे। एक तरफा तेजी इसमें आई है, अगर आप पिछले 1 महीने 2 महीने का चार्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर पिक्चर होगी। एक तरफा तेजी शेयर चला है, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। यहाँ पे एक विवेक चतुर्वेदी साहब का सवाल आया है, इनके पास ये BLS इंटरनेशनल के शेयर लेना चाहते हैं। गावा सर, अगर आप इसे ट्रैक करते हैं BLS इंटरनेशनल को, BLS इंटरनेशनल करीब 540073 ये इसका कोड है, 540073 BLS। यस, खरीदना नहीं चाहिए, बहुत दौड़ चुका है। मैं स्टॉक में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ खरीदना नहीं चाहिए। अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर टिप्पणी इसके लिए यही रहेगी। प्रशांत जी ने एक सवाल पूछा है, इनके पास DV स्लैब के 4732 रुपए के दाम पर शेयर हैं, करीब 10 शेयर हैं और ये और खरीदारी करने के इच्छुक हैं। तो क्या यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं गाबा सर? जी नहीं, मेरे ख्याल से रुकना चाहिए, थोड़ा डिप मिल सकता है DV स्लैब। जब एक बार बॉटम आउट हो जाए उस समय खरीद सकते हैं। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि बॉटम आउट हुआ है। तो यहाँ पर आप फिलहाल बॉटम आउट नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से आप वेट करें, थोड़ा और नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। एक सवाल आया है कि नया निवेश मेदांता के IPO में कर सकते हैं क्या, जो अभी रिसेंटली लिस्टेड था? तो गावा सर, बहुत ज़्यादा तो उसका डेटा नहीं होगा आपके पास, लेकिन क्या उसमें निवेश करना चाहिए ना? नाम क्या बताइए? ग्लोबल हेल्थ जो रिसेंट लिस्टिंग थी। हाँ, डेटा नहीं होगा चल जाता है, नथिंग टू वरी फॉर मी। लेकिन ग्लोबल हेल्थ मुझे चार्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन डेटा कोई नो प्रॉब्लम, इवन 2 दिन का डेटा हो जाता है तो चल जाता है। ओके, इसका कोड है 543654। 543654 जी, या मेदांता। वेल, जी। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 420 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जब तक 420 के ऊपर है तब तक ठीक। 420 ब्रीच हो जाता है तो एग्जिट कीजिएगा मेदांता। ओके, बिलेश्वर पॉल का साहब का सवाल है, ये रिलायंस के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास 2600 की स्ट्राइक की कॉल है, 55 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है। 2602 पे रिलायंस पहुंचा है, एकाएक स्पाइक के साथ डे हाई पर है। क्या करना चाहिए ना? यस, रिलायंस अपमूव मिला है आज, हो सकता है 2620 भी देखें, पॉसिबल है कि अपमूव मिले, तो बिल्कुल 2620 एक बार चला जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा उसमें। ओके, तो रिलायंस में आपको राय दी है गावा सर ने, और ये डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज एक लंबी सूची को आपने शामिल कर डाला, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, जल्दी हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ी नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत।